डियर स्टूडेंट, रिलेटिव मोशन इन 2D, इसमें जो रेनमैन प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड एक बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सडनली winds start blowing towards west with the same speed as rain. If a man walking towards east in rain, what should be the possible direction of his umbrella to avoid maximum rain? क्या है क्वेश्चन में दे रखा। देखिए रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है। अब उसके बाद क्या बता दिया, वर्टिकली डाउनवर्ड ये डायरेक्शन हमने जैसे साउथ वाली डायरेक्शन, यहाँ पे आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई आप नॉर्थ और साउथ का तो प्रॉब्लम नहीं होता है, अप और डाउन ले लेते हैं, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के लिए ओके गलती हो सकती है कि भाई कोई इधर वाले को ईस्ट ले लिया, कोई इधर वाले को ईस्ट ले लिया, तो उसके लिए क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखिए उसके बाद क्या लिखा है कि सडनली विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स वेस्ट, हवा जो है वेस्ट की तरफ चलने लगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना कि भाई सबसे पहले ये बता दिया पहले वाली सिचुएशन, यहाँ पे ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ रेन ये डाउनवर्ड, ठीक है, और जो विंड है वो किस तरफ फ्लो कर रही है, ओके, ये जो है वेस्ट की तरफ। सो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये दो चीजें बता दिया, ये डाउनवर्ड और ये टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड सेम है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, तो आप एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाए। और दोनों कैसे, एक डाउनवर्ड है एक वेस्ट में, तो इसका मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये क्लियर होना, ठीक है। तो ये जो है ना ये पहले स्टेटमेंट में बता दिया, ठीक है, पहले दो सेंटेंसेस में। अब देखिए यहां पे अब आगे की सिचुएशन दिया, इफ ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट इन द रेन, अब अगर कोई आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन अलग अलग। पहले देखिए कि भाई रेन की डायरेक्शन क्या हो रही है, ओके, ये आदमी को बाद में हम पिक्चर में लाएंगे, ओके। पहले देखिए रेन जो है ना ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही थी, अब हवा वेस्ट की तरफ चलने लगी, तो क्या होगा, ये सीधे ऐसे गिरने की जगह अब ऐसे गिरेगी, समझ में आ रहा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी एग्जैक्टली, तो देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना पहले कि भाई आपको रेन की डायरेक्शन पता करना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ विंड इसका आपको रिजल्टेंट लेना है, ना कि आपको यहाँ रिलेटिव कंसेप्ट यूज करना है। गलती यही हो जाती है, देखो सब करने आ जाएगा, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे गलती ये किया कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पता करना है, वो तो कोई आदमी अगर जा रहा है तो उसके लिए जो है रेन की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, या इसी तरह से डायरेक्शन क्या होगी, या कोई साइक्लिस्ट है तो उसके लिए जो है वहां पे कंसेप्ट आता है ओके रिलेटिव वाला। तो यहाँ पे आपको जो है ना नेट जो डायरेक्शन होगी रेन की हवा की वजह से, तो ये रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा, रिजल्टेंट। तो देखो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट आएगा, अब आपको पता है कि अगर कोई सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेंगे तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, सो इट इज सिंपली ओके 45 डिग्री, एकदम से सेंटर से ऐसे जाते हुए, ओके। और इसकी वैल्यू जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए ये 5 यूनिट्स है, ये भी 5 यूनिट्स है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर, तो यहाँ पे इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, तो आपको पता है कि भाई चलो ये v, इसके जगह मैं v लिखता हूँ, ये भी v है ये भी v है, तो ये क्या हो जाएगा v√2 हो जाएगा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, एग्जैक्टली 45 डिग्री, आप इसको देखें या ये इधर से देखें तो क्या हो जाएगी ये 45 डिग्री। तो हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो एंगल है ओके इट इज वी आर हैविंग 45 डिग्री, ओके, ये जो है कितना है 45 डिग्री, सो दिस इज वी आर हैविंग 45 डिग्री। तो ये वाली डायरेक्शन है, मतलब अब जो बारिश या रेन जो है ना वो ऐसे वर्टिकल नहीं है, अब ऐसे गिर रही तिरछी, कितने एंगल के साथ, वर्टिकल के साथ 45 डिग्री बना रही, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये जो है वेलोसिटी ऑफ ओके रेन और विथ जो है जो रिजल्टेंट है ओके इफेक्ट ऑफ विंड, दोनों को मिला के ओके
रेन की जो डायरेक्शन है वो विंड के इफेक्ट की वजह से जो आ रही है वो ये वाली रहेगी। तो इसको क्या लिख दिया हमने, अब जो वेलोसिटी होगी हम वेलोसिटी रिजल्टेंट लिख देंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग ओके रिजल्टेंट। तो अब ये सिचुएशन पर है ओके, पहले हवा नहीं चल रही थी तो ये वाली थी, हवा चलने के बाद अब ये वाली डायरेक्शन आ गई रेन की। रेन की डायरेक्शन क्या आ गई, आफ्टर विंड ब्लोइंग दिस इज द डायरेक्शन ओके, आफ्टर विंड ब्लोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रेन इज दिस वन। सबको समझ में आ गया, पहले ऐसे रेन फॉल हो रही थी, हवा चलने की वजह से अब ऐसे हो रही, तो कितना एंगल हो गया वो 45 का एंगल आ रहा है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है ना भाई, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो रिजल्टेंट का एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब एक आदमी वॉक कर रहा है, खाली अगर रुका हुआ रहेगा, अगर कोई ये आदमी सपोज रुका हुआ रहेगा तो अब देखिए वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, बारिश ऐसे आ रही है ओके, सपोज रुका हुआ है, बारिश कैसी हो रही है ये ऐसे, तो उसने अम्ब्रेला कैसे उल्टा करना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे 45 डिग्री से। अगर रुका हुआ है तो ओके, अगर रुका हुआ है तो ऐसे जो है ना 45 डिग्री से रेनफॉल हो रही है, तो उसको जो है अम्ब्रेला भी एग्जैक्टली ये ऐसे 45 डिग्री ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। बारिश ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला ये वाली डायरेक्शन में जाएगी। आ रहा है सबको समझ में? लेकिन यहाँ पे आदमी को रुका हुआ नहीं बताया, इफ मैन वॉकिंग, वो वॉक कर रहा है तो इसकी खुद की एक वेलोसिटी होगी, तो ऑब्वियसली जो रेन की डायरेक्शन है ओके, अब रेन की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा आपको, अब रेन की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना अब रिलेटिव जो कंसेप्ट है ओके, रिलेटिव वेलोसिटी वाला वो कंसेप्ट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो मतलब ये रिजल्टेंट वाला ओके, ये आप ऐसे लिख दो रेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी या उसकी जो डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, तो क्या होता है यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ओके, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। देखो सिंपल, इसी तरह की एक और फिगर ड्रॉ करेंगे आंसर आ जाएगा ओके। कंसेप्ट जो है कंसेप्टिव क्वेश्चन है ये, सिंपली कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है ये वाली डायरेक्शन है, तो मैं यहां पे इसी डायरेक्शन को बताता हूं, चलिए यहां ड्रॉ कर देता हूं। ये जो है सपोज हमने ये वर्टिकल, तो एग्जैक्टली आप 45 डिग्री पे ये बना दीजिए। ठीक है, ये हमने 45 डिग्री पे बना दिया सपोज। ठीक है, चलो ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन हमने बना दिया, समझ ले कि ये है आपका वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट ओके, जो रेन की, रेन ऐसे फॉल हो रही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है ओके, अब देखिए थोड़ा सा, ठीक है चले कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आदमी किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द ईस्ट, तो ये जो है ये इधर जा रहा है ओके, ये इधर जा रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट प्लस माइनस ऑफ वीएम बार, लिख सकते हैं ना इसे। तो अब हमको इसका निगेटिव वाला चाहिए, सो इसका निगेटिव अगर मैं ऐसे ले लूं, ये हमने ले लिया निगेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस एम बार, तो माइनस वाला। तो अब देखिए हमको जो है ना इसका जो रिजल्टेंट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ एम लगा है साथ में ओके, ये जो एम लगाना जरूर, VRES M। तो अब देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट रेन ओके विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन और ये मैन की डायरेक्शन। ठीक है, हमको अब ये समझ लो कि रेन जो है ना ऐसे वर्टिकली फॉल नहीं हो रही है, रेन जो है ना ऐसे तिरछी फॉल हो रही है, तो ये उसकी डायरेक्शन। अब उसको विथ रिस्पेक्ट टू मैन लेना है, तो हमने क्या लिख दिया, VRES बार प्लस माइनस ऑफ VM बार। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालो, इनका रिजल्टेंट ओके, इनका आप रिजल्टेंट निकालें, ये हो गया आपका VRES बार। तो अब इसका रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल लेंगे, ये इसको आगे बढ़ा दो ओके, ये इसको ऐसे ले लो। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी ये जो था ये 45 डिग्री था, सबको क्लियर है। अब ये रिजल्टेंट आ गया, so this is we are having VRES M बार। आ रहा है सबको समझ में? तो ये वाली डायरेक्शन हो रही है रेन की विथ रिस्पेक्ट टू मैन
ओके अब ये हो रही है, तो क्यों, अब डायरेक्शन कैसी आ रही है, ये एग्जैक्टली 45 नहीं आ रही, ये 45 से थोड़ा और बढ़ गई, ओके वर्टिकल के साथ और बढ़ गई। तो अब देखिए यहां पे मैं इसको इधर से अगर बताता हूं, ये वाली डायरेक्शन है सपोज, ये ऐसे ऐसे आ रही है, ये ऐसे रेनफॉल हो रही, तो अब देखो ये तो एंगल 45 था, अब ये अपोजिट वाला जो है ना ये इतना एंगल है, ये एंगल अब यहां पे थोड़ा सा आप समझ लें, ये जो एंगल है ओके ये वाला एंगल हो रहा है, देख लीजिए आप, तो ये इतना सा, चलो इसको थोड़ा मैं बाहर से बनाता हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही है, देख लो ये और ये, ठीक है ना, ये वाला, तो इतना 45 मतलब ये 45 से बढ़ के होगा, तो अपोजिट वाला एंगल भी तो सेम होता है, तो इसका मतलब ये थीटा जो है इट इज मोर देन 45 डिग्री है। तो अब उसको अम्ब्रेला जो है ना ये ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, बारिश ऐसे आ रही है तो अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, तो एंगल कितना आएगा, दैट विल बी मोर देन 45 डिग्री, ओके दैट विल बी मोर देन 45 डिग्री। तो ये जो सी ऑप्शन है, ओके ये जो सी ऑप्शन है इससे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से ये जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसको आप थोड़ा सा जो है ना जूम करके, ओके थोड़ा सा आप बड़ा करके देख लो, ओके तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये अगर आपने ठीक से ड्रॉ कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये अम्ब्रेला है, सपोज रेन ऐसे फॉल हो रही, देखो ये वाली डायरेक्शन, सॉरी ये जो है ना ये वाली डायरेक्शन, ये रेन फॉल हो रही है, तो इसके अपोजिट में हमको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो सिंपली मतलब अब आपको 45 डिग्री ना, अगर खड़े हुए हैं तो 45 डिग्री, अगर चल रहे हैं तो थोड़ा कम कर देना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कम हो जाएगा, वर्टिकल के साथ 45 से और बढ़ जाएगा एंगल, तो आपको इस तरह से ये जो एंगल आएगा दैट विल बी मोर देन 45 डिग्री। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके थैंक यू।